बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की न्यू बुक की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन देखें तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। आगे 3, 4, 5, 6 जो है तकरीबन 4 क्वेश्चन हैं। तो मोस्टली बच्चे जो है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या करना है या किस तरह करना है। तो वो इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप देखें। बेसिकली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस तरह क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ये भी क्यूबिक है, ये क्वाड्रेटिक है। तो इनको आसानी से आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको आसानी से समझ आ जाए। पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं इन्वेस्टर्स रिटर्न आर ऑफ एक्स इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग X,000 रुपीज़। ठीक है, इज़ गिवन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स दैट रिजल्ट इन ज़ीरो। अब यहाँ पे वो हमें कह रहा है कि जो इन्वेस्टर्स रिटर्न है, पैसे लगाए हैं रुपयों में, ठीक है, आफ्टर इन्वेस्टिंग X,000। तो 1000 जो है उसको उसने X को यानी कि 1000 कहा है। ठीक है, तो अगर हम इसमें से X की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम जो है वो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फैक्टराइज एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट। यानी कि एक्सप्रेशन को सॉल्व फैक्टराइज कर लें और इन्वेस्टमेंट लेवल जो है वो फाइंड कर लें दैट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, उसके यानी कि ज़ीरो के अगेंस्ट रख के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल दैट रिजल्ट सेट आर ऑफ एक्स इज इक्वल ज़ीरो हमने रखा। ठीक है, तो आर ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -x² + 6x - 8 इज इक्वल ज़ीरो। तो अब देखें इसके अंदर माइनस अगर हम इनमें से कॉमन ले लें फर्स्ट स्टेप के अंदर तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² - 6x + 8। ठीक है, हमने क्या किया है कि सिर्फ इसके अंदर से माइनस कॉमन लिया है। ठीक है, तो उसके बाद चलें आगे, तो माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस दोनों तरफ मतलब इधर भी डिवाइड करवा दें, इधर भी, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमारे पास बचेगी x² - 6x + 8 इज इक्वल ज़ीरो। तो अब हमने वही फैक्टर थ्योरम से इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास 8x² आ गया। ठीक है, अब हमें दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 8x² आए और प्लस माइनस करें तो -6x आए। तो वो दो नंबर इस 8 को फैक्टराइज करने से आ जाते हैं। 2 4 ज़ार 8। तो यहाँ पर देखें 2 4 ज़ार 8 है, या 8 को 8 से करें तो 8 1 ज़ार 8। बस ये दो पेयर बन रहे हैं। तो ये दो पेयर देखें, अगर 4 और 2 को माइनस में रखें तो प्लस का 8 आएगा मल्टीप्लाई करने से, और 4 और 2 का माइनस में दोनों को रखें तो -6x भी आ रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारा ये दो पेयर ही 4 और 2 जो हैं यही हमारे काम आएंगे। हमने इसको अब ये फैक्टराइज कर दिया, x² - 4x - 2x ये इसके बराबर है। ठीक है, और +8। ठीक है, तो ये अब दो पेयर बना लें, इस दोनों में से कॉमन ले लें, इन दोनों में से कॉमन ले लें, जैसे पीछे हम फैक्टर थ्योरम में करते आए हैं। x² है, ये x है, तो मैंने आपको बताया है कि जो x कॉम्पोनेंट जो एक्सपोनेंट जो है वो छोटा होगा वो कॉमन आएगा। ठीक है, तो x2 बड़ा है, x1 कॉमन आएगा क्योंकि ये छोटा है, तो x बाहर आ गया, x² से कट गया, x बच गया, ये x से कट गया, 4 बच गया। उसके बाद इन दोनों में से देखें तो माइनस कॉमन आ रहा है, 2 और 8 को 2 डिवाइड करता है तो 2 आ गया, x इधर नहीं था, x वैसे ही रहेगा, 2 4 ज़ार 8। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये एक हमारे पास x - 4 आ गया, दोनों तरफ कॉमन है। देखें x - 4 इधर भी है, इधर भी है, इधर लिख दिया, और x - 2 हमने यहाँ पे लिख दिया और इसके अगेंस्ट ज़ीरो के कर लिया। ठीक है, तो आगे चले तो x - 4 अगेंस्ट ज़ीरो, x - 2 अगेंस्ट ज़ीरो, यानी कि ये भी ज़ीरो के बराबर है, ये भी ज़ीरो के बराबर है। तो ये -4 उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये -2 भी उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई हैं। एक x हमारे पास आया है 4 और एक x आया है 2। ठीक है, तो उसके बाद टू फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स इन रुपीज़ वी नीड टू मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ x बाय 1000। यानी कि जो हमें उसने कहा था कि x 1000 रुपीज़ हैं, तो x जो है उस जो किसके बराबर आया उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x एक दफ़ा 2 के बराबर आया तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट आ गई। और ये 4 थी तो 4 आया था x की वैल्यू, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 रुपीज़ आ गई। तो फाइनली हमारे पास ये दोनों रुपीज़ आ गए जो हमें उसने फाइंड करने का कहा था कि जो इन्वेस्टमेंट उसने की है। ठीक है, आर ऑफ एक्स। तो ये
सबसे पहले आपने फैक्टराइजेशन की, उसके बाद एक्स की जो वैल्यू है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज़ फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ मॉडल्ड बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब इसमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, कंपनी का प्रॉफिट जो है वो पी ऑफ एक्स है, वो इस शक्ल में दिया गया है। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स वेयर द प्रॉफिट इज़ ज़ीरो। तो ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है जहाँ फिर प्रॉफिट ज़ीरो हो, तो हम इस पी ऑफ एक्स को ज़ीरो के अगेंस्ट रख लेंगे। तो हमारे पास ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे x3 माइनस 15x² प्लस 75x माइनस 125 है, ठीक है, इज इक्वल 0। अब यहाँ देखें वो एक आइडेंटिटी है जो हम पीछे करके आए हैं, जो आपको शायद याद हो, ये a का क्यूब, ये b का क्यूब, सेंटर में -3, ये माइनस है तो -3 से a के स्केयर को और b से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर प्लस करें और फिर ए से और बी के स्केयर से, पहले ए के स्केयर से और बी से मल्टीप्लाई कराया -3 को, यहाँ प्लस था तो +3 से फिर मल्टीप्लाई करवाना है ए को और बी के स्केयर को, पहले ए के स्केयर को बी से और फिर ए को बी के स्केयर से, ठीक है। और माइनस लास्ट में ये 5 जो है किसका क्यूब है, 125 जो है वो 5 का क्यूब है, यानी कि बी यहाँ पर हमारे पास ये है और ये ए है, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला इस समझने अप्लाई किया है, उसको हमने खोल दिया है, ठीक है। तो ये 125 जो है वो 5 का क्यूब है। अब ये हमारे पास आ गया a माइनस बी का क्यूब, यानी कि a ये है और b हमारे पास ये 5 आ गया है, ये a है, ठीक है, ये b है। तो ये a माइनस 5 का क्यूब है जो अगेंस्ट 0 है, ठीक है। तो ये क्यूब है तो हम इसको x माइनस 5 x माइनस 5 x माइनस 5 3 टाइम लिख सकते हैं अगेंस्ट 0। तो x माइनस 5 को उधर लेके जाएंगे तो वो 5 ही आएगा, बेशक इसको ले जाएंगे इसको ले जाएंगे तो 5x की वैल्यू आ रही है। तो फाइनली हम यहाँ लिख सकते हैं देयर फॉर द कंपनी ब्रेक इवन व्हेन दे सेल 5 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, कि कंपनी ख़त्म हुई, ब्रेक हो गई, इवन ब्रेक जब उन्होंने 5 यूनिट सिर्फ जो हैं वो सेल किए, ठीक है, प्रोडक्ट के। तो ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें तो पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय। अब यहाँ पर V ऑफ x दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी 0, इसको भी 0 के अगेंस्ट फर्ज कर लें, ठीक है, इसको पोटेंशियल एनर्जी समझें। तो हमने इसको सॉल्व करना है बेसिकली क्यूबिक एक्सप्रेशन को, ठीक है। तो क्यूबिक एक्सप्रेशन ये दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर क्यूब है, ये स्केयर है, ये लीनियर इसमें नहीं है, एक्सपेरेंट सिंगल x है। तो अब इन तीनों में से कॉमन देखें कौन सा है, तो ये 2x क्यूब है, 6x स्केयर और 4x है। तो ये 2, 6 और 4 को जो है वो 2 डिवाइड करता है, और x जो है वो इधर क्यूब है, इधर स्केयर है, इधर सिंगल x है। तो मैंने आपको बताया जिसका एक्सपोनेंट छोटा होगा वो कॉमन लेना है, तो यहाँ x छोटा ये है तो ये कॉमन आ गया। फिर इस x ने इसमें से एक x निकाल दिया तो x स्केयर बच गया, इस x ने इस x स्केयर में से एक x निकल गया तो x रह गया। ये क्यूबिक में से क्यूब था, x निकला तो x के रह गया, ये स्केयर में से एक x निकला तो x रह गया, ये x से कट गया तो ये 2 2 ज़ार 4 आ गया, 2 1 ज़ार 2 2 3 ज़ार 6, ठीक है। तो ये इस तरह हमने इस सारी एक्सप्रेशन में से ये 2x कॉमन लेके इस सारे को डिवाइड करके ये आंसर निकालिए। अब ये देखें ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको फैक्टर थ्योरम से इसको इससे मल्टीप्लाई करें, जो दो नंबर निकालें कि जो मल्टीप्लाई करें तो 2x स्केयर आए और प्लस माइनस करें तो -3x आए, तो वो 2x माइनस x है। अगर -2x और -x को मल्टीप्लाई करें तो +2x स्केयर आता है, और अगर -2x माइनस x को प्लस करें तो -3x आता है। तो ये वो दो नंबर थे। उसके बाद हमने ये पेयर बना लिए, इन दोनों के से कॉमन लिया, x आ गया क्योंकि x छोटा था, x स्केयर बड़ा था, x कॉमन लिया, ये x स्केयर से कट गया, x आ गया, ये x से कट गया माइनस, और ये 2 आ गया। यहाँ x + 2 है तो इसमें से माइनस और इधर प्लस है, दोनों एक एक ही हैं तो -1 कॉमन ले लिया। उसके बाद ये x आ गया, -1 प्लस माइनस हो गया, 1 2 ज़ार 2 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ये अब x - 2 हमारे पास कॉमन है, और ये x - 1 है, और ये बाहर हमारे पास 2x है, अगेंस्ट 0 है। अब ये हमारे पास 3 आ गए हैं जो वैल्यू हम x की निकाल सकते हैं, यानी कि 2x = 0 रखें तो x = ये 2 इधर से भी डिवाइड होगा, उधर डिवाइड होगा तो 0/2 हो गया, इधर से उधर चला गया तो ये 0/2 का मतलब अगर 0 को 2 से डिवाइड करें तो 0 ही आंसर आता है। तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। ये हम पॉइंट्स है जो फाइंड कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या किया, वो कैमरा थोड़ा सा ऊपर था, सॉरी। 2x = 0 तो x = 0/2 यानी कि 2 दोनों तरफ डिवाइड होके तो ये 0/2 आ गया, x = 0 आ गया।
यहाँ देखें तो ये x-2 था, तो x इसको भी 0 के अगेंस्ट वर्क किया तो -2 उधर गया, तो ये 2 प्लस का हो गया। तीसरा देखें तो x-1 इजिकल 0 है, तो -1 उधर जाके प्लस हो गया। सो द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज 0, ये वो पॉइंट्स हैं जो हमने फाइंड करने थे जो पोटेंशियल एनर्जी 0 है। इन पॉइंट्स के आगे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, एक 0 है, एक 2 है और एक 1 है, तो ये हमने लिख दिए। तो फाइनली ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया होगा। कोशिश की आसान तरीके से आपको समझाने की, ज़्यादा डीपली जो है वो इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको कॉमनली ये समझना है कि ये इक्वेशंस जो हैं वो कैसे सॉल्व की हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखें तो वो कह रहे हैं इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज़ गिवन। ये जी इक्वेशन हमें दी है y ऑफ x 2x² - 8x + 6। This equation gives the vertical deflection at any point x along the beam. Find the point of zero deflection. अब इसको भी ज़ीरो के अगेंस्ट फ़र्ज कर लें, ठीक है, और पॉइंट्स बताएं। तो इसमें भी पॉइंट्स बताने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ जीरो डिफ्लेक्शन सेट y ऑफ x इज इक्वल 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो है 2x² - 8x + 6 इज इक्वल 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अंदर से कॉमन देखें तो 2 8 और 6 को 2 डिवाइड करता है, 2 1 2 हो गया। x तीनों में नहीं था इसलिए हमने x कॉमन नहीं लिया, ठीक है। तो ये x² वैसे रह गया, ये x भी आ गया और ये 2 3 6 हो गया, 2 4 8 हो गया, 2 1 2, तो ये 2 कट गया। अब यहाँ देखें तो ये 2 जो है जब बाहर आ गया है तो हम इन दोनों तरफ इसको डिवाइड करा देंगे तो 2 ख़त्म हो जाएगा। कि ये इधर से 2 2 से कट जाएगा, ऐसे ये 2 2 से कट जाएगा और 0 भी 2 नीचे आए तो 0 ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई x² - 3x x² - 4x + 3। तो उसको डायरेक्ट ही मैंने कर दिया, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 3x² आया। फिर दो नंबर हमने निकाले जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने से +3x² आए और प्लस माइनस करने से -4x आए, ठीक है। तो वो -3x और x है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +3x² आता है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाता है, और अगर प्लस करें तो -3x - x प्लस करें तो -4x बनता है, ठीक है। उसके बाद चलें तो अब दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले लें। x² - 3x में से कॉमन लिया तो छोटा जो एक्सपोनेंट है वो ये है, x कॉमन आ गया, x² से x कट गया, माइनस ये 3 आ गया। उसके बाद -x + 3 है तो इसके अंदर से -1 कॉमन ले लिया और x - 3 इधर आ गया, यानी कि -1 कॉमन आया तो x आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, 1 3 3 इज इक्वल 0। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया x - 3 और x - 1 इज इक्वल 0। तो अब हमने फिर वही x - 3 को अगेंस्ट 0 किया और x - 1 को भी 0 के अगेंस्ट किया। आगे चले तो x ये -3 उधर जाके 3 हो गया और ये -1 उधर जाके 1 हो गया। तो यही वो दो पॉइंट्स हैं जी, पॉइंट्स ऑफ डिफ्लेक्शन है। कौन कौन सा, एक x = 3 आया था, एक 1 था, ये दो पॉइंट्स हैं, ये हमने फाइंड करने थे। आसान से क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। अगर इन ज़्यादातर स्टेटमेंट्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन बेसिकली हमें इनको के 0 रख के सॉल्व कर लेना है और आसानी से उसके बाद जो पॉइंट्स हो गए उनको मेंशन कर देना कि ये पॉइंट्स हैं। इसी तरह के ये क्वेश्चन थे। बहुत शुक्रिया। अगर आपको समझ आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।